इतिहास क्या है? वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। गांव कस्बे के बड़े बूढ़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और खासकर नौजवान साथियों से मेरी एक गुजारिश, इतिहास पढ़िए। वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। वोट कौन दे सकता था? जो ऊंची जाति का हो। अब सोचिए ना, जाति में भी कोई ऊंचा और कोई नीचा होता है। तो जो ऊंची जाति का है वो वोट देगा, जो पैसे वाला है वो वोट देगा, जिसके पास जमीन ज्यादा है वो वोट देगा, जो राजा महाराजा है वो वोट देगा, जो शहर में है वो वोट देगा, जो पुरुष है वो वोट देगा। बाकी जनता क्या है? प्रजा है। लोकतंत्र से आपको क्या मिला? जब भारत का संविधान बना उसके पहले तक एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है। आजकल ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पर हंगामा मचा हुआ है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब खेत का और खेत ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर वाला ठाकुर नहीं, वो वाला ठाकुर जिसका सब कुछ था। और इस अन्याय के खिलाफ ये बात जब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी तो कोई एक जाति के खिलाफ नहीं लिखी है। जो भी हकमारी किया है जिसका, आज की तारीख में जातिवादी वो भी है जो भले ओबीसी है लेकिन अपने इलाके के अगर दलित की जमीन पर कब्जा कर रहा है तो वो ओबीसी भी जातिवादी है और मनुवादी है। इतना क्लियर कर लीजिए, जातिवाद किसी एक जाति में नहीं होता, वो सब में थोड़ा थोड़ा होता है। अगर नहीं होता तो दलित समाज की जातियों में सब में अब शादी ब्याह एक साथ होने लगा होता है क्या आप में शादी ब्याह? क्या दलित समाज के लोग एकजुट हो गए? क्या ओबीसी समाज के 3743 जातियां हैं, सब में अपने रोटी बेटी का संबंध कर लिया क्या? तो भाई जाति तो आप भी जीते हो, जाति वो भी जीता है। हाँ, वो हजारों साल से शोषण कर रहा है तो वो ज्यादा जी रहा है और आप कम जी रहे। तो वो जो कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, उसका अंश केवल ये है कि ये कैसा समाज था। मेरी मां ने जने दलित ही दलित और तुम्हारी मां ने जने बाभन ही बाभन। आप मतलब समझ गए? पेट से पैदा होते इंसान नहीं होते थे लोग। अभी ये जो नाटक खेला बच्चों ने, उस नाटक में एक भी संवाद नहीं था, कोई भाषण नहीं था। मेरे घंटे भर के भाषण पर ये 5 मिनट का नाटक भारी है, इसलिए मैं बधाई देता हूं उन बच्चों को जिन्होंने वो नाटक खेला। और उस नाटक में क्या था, एक ऐसा लग रहा था कि एक पत्थर की मूर्ति की तरह एक व्यक्ति का अनगढ़ सा व्यक्ति है। एक पंडित गया तो उसे पुजारी बना करके, हिंदू प्रतीक बनाकर उसकी पूजा किया। एक मुसलमान गया तो उसे सजदे में दिखा करके मुसलमान बनाया। एक क्रिश्चियन गया तो उसे सलीब पर दिखा करके उसकी इबादत की। और भारत का संविधान हाथ में लिए हुए जब डॉक्टर अंबेडकर गए तो उसके हाथ में किसी रंग का झंडा पकड़ाने की बजाय तिरंगा पकड़ा करके इंसान बना दिया। इतना ही तो पूरा खेल है। उस नाटक को देखिए, ये नाटक इसी तरह गांव-गांव में खेला जाना था। और यही है लोकतंत्र और संविधान का मतलब। पहले लोग इंसान इंसान बंटे हुए थे। जब इस देश में लोकतंत्र आया, संविधान आया, तो हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार मिल गया और सबके वोट की एक कीमत मिल गई। इसलिए भारत के संविधान ने इस देश को सबका देश बनाने की कोशिश की थी। अब आप बताइए, आपका मुखिया भी चुना जाता है तो आप वोट डालते हैं कि नहीं? ये लोकतंत्र, यही लोकतंत्र है। आप अगर आपका मुखिया काम नहीं करेगा तो आप उसको अगली बार वोट न देकर के उसको हरा सकते हैं। अब यही लोकतंत्र का मतलब है। उसके बाद जो ताकतवर लोग थे उन्होंने ये समझाया कि आपको शिक्षा देने का अधिकार नहीं। इस देश में शिक्षा जाति देखकर दी जाती थी। इस देश में आप पुरुष हैं तो आपको शिक्षा मिलेगी, स्त्री है तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। आप शूद्र हैं तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, आप उच्च वर्ण के हैं तो आपको शिक्षा मिलेगी। 3 जनवरी 1848 को जब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने पहला स्कूल खोला तो उनके पिता को ही लोगों ने जाकर भड़का दिया कि ये तो धर्म विरोधी काम कर रहा है तुम्हारा बेटा। पिता आकर बोलते हैं ज्योतिबा फूले से कि या तो तुम अपना स्कूल चुनो या अपना घर चुनो। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले अच्छा पुत्र होना नहीं चुनते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं और बाहर जाकर के स्कूल खोलते हैं। और उस स्कूल के खिलाफ पूणे भिड़े वाला मैं गया हूं, आज भी उस जगह पर पुराना स्कूल खंडहर पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है उसे। लेकिन उन्होंने एक मशाल जलाई थी कि जिनको शिक्षा देना तुम्हारे धर्म की किताबों में गलत लिखा हुआ है,
हम उन शूद्र के बच्चों को और महिलाओं को यानी लड़कियों को भी शिक्षा देंगे। और वहां दर्जनों स्कूल खोल करके पुणे को शिक्षा का एक हथियार बना दिया। और तब जब भारत का संविधान बना तो सबको शिक्षा देने का अधिकार मिल गया। अब आपके स्कूल में, आपके जेब में अगर पैसा है नहीं है तो भी आप अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। ये आपको मिला लोकतंत्र से, संविधान से, सब पढ़ सकते हैं। एक बार की बात है जब ज्योतिबा फूले के इलाके में वो जो प्लेग, हैजा तावन बीमारी हुआ करती थी वो आ गई और छुआछूत की बीमारी होती थी। आप अगर उसको टच कर, जैसे कोविड में भी तो यही था ना कि दूरी बना के रखनी है, नहीं तो वायरस आपको भी आ जाएगा। उस बीमारी में सबको दूरी बना के रखना था, कोई छूने नहीं जाता था। ज्योतिबा फूले ने अपने घर का जो पानी का हौज था वो अछूत जातियों के लिए खोल दिया और अपना एक आश्रम बनाया जिसमें वो जो लोग बीमारी के शिकार थे उनको खुद उनकी पत्नी जाकर के अपने साथ ले आती थी और उनका इलाज कराती थी। हॉस्पिटल में मरीज अगर शूद्र है तो डॉक्टर उसका इलाज नहीं करता था। और जब इस देश में भारत का संविधान बना तो डॉक्टर आपकी जाति नहीं देख सकता, क्योंकि भारत के संविधान ने आपको बराबर का हक दिया है। अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपको इलाज करना होगा। ये आपको संविधान और लोकतंत्र ने दिया है। अब आप सोचिए ना, ये देश कैसा था। ये देश ऐसा था कि जाति इतनी बड़ी कि जाति से आगे कुछ भी नहीं। वो एक आदमी गया, अब मैं कुछ इशारे में बात करूंगा वरना जब ठाकुर का कुआं कविता सुनाने पर कोई जीभ खींचने लगा तो आज तक सारा विवाद उस कविता पर हो रहा है कि उन्होंने कविता क्यों पढ़ दी। एक आदमी भी ये सवाल पूछने वाला नहीं है अगर इस देश में संविधान लागू है तो मजाल किसी की कैसे हो गई कि वो ये धमकी देंगे कि जीभ खींच के फेंक देते, आप संविधान से ऊपर कैसे हो गए। कोई सवाल पूछने वाला है? धमका रहे। आज जब इतना धमका रहे तो उस जमाने में क्या करते रहोगे भाई? पुराने लोग जानते हैं, हमारे यहाँ तो कहा जाता था। तो वो गए, जो किस्मत बताते हैं, मैं इशारे में बोलूंगा, जो कहते थे कि हम ऊपर से उतरे, उन्हीं के अवतार हैं, उन्हीं के अवतार हैं, समझ गए ना। अब वर्ण व्यवस्था बनाई तो जिनके हाथ में ताकत थी उन्होंने राजा होना चुन लिया, जो बिजनेस व्यापार किया करते थे उन्होंने वैश्य होना चुन लिया, जो उत्पादन किया करते थे उनको शूद्र बना दिया। जब तीनों को बता दिया कि तुम ये करेंगे तो ऊपर सबसे बैठ करके एक आदमी कहा कि उनसे जब पूछा गया तुम क्या करोगे तो कहा कि हम बताएंगे कि तुम क्या करोगे। वो कुछ नहीं करते थे, वो बताते थे कि तुम आओ, क्योंकि हम उनके अवतार ऊपर से उतरे हुए। इसलिए जब ये सवाल गांव-गांव जाकर पूछने लगे, उसका बच्चे को देखा तो उसे कहा कि इसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही, तो कहा इसकी ग्रह दशा ठीक नहीं है। ग्रह दशा ठीक नहीं है तो कहा कैसे होगी इसकी नौकरी मिलेगी, तो कहा एक हवन करा लेंगे, ग्रह दशा ठीक हो जाएगी तो बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। ये ज्योतिबा फूले ने एक नाटक लिखा है तृतीय रत्न, उसका रेफरेंस देकर बता। वो आदमी ने पूछा कि अच्छा हुजूर कितना पैसा खर्च होगा, उसने कहा कि भाई इतना रुपया खर्च होगा। उसने कहा इतना रुपया तो नहीं है। कहा चलो अच्छा तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट कर देते हैं, आधा पैसा दे दो, 5000 इतने में ही तुम्हारा हवन करा देंगे, शनि ठीक जगह पर आ जाएगा। उसने कहा इतना 5000 भी नहीं है। कहा अच्छा 1000 रुपए दे दो, एक महीने का एक हवन करा देते हैं, फिर जब पैसा हो तो बड़ी वाली हवन करा देना। फिर उसने कहा कि नहीं साहब इतना पैसा भी नहीं है। तो कहा अच्छा 100 रुपया दक्षिणा दे दो, एक मंत्र दे देता हूं, ये इसका जाप करते रहना, शनि ठीक जगह पर रहेगा। उस आदमी ने खड़े होकर अपनी जेब निकाल कर कहा कि हुजूर मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। तो दूसरा आदमी नाराज होकर खड़े होकर बोला कि जब तेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आदमी चला गया और जब वहां से घर लौटा तो उसका बेटा भी उससे पूछा कि पापा हमारा भी कुंडली देख लो, हमको नौकरी क्यों नहीं मिल रही। तो अपने बेटे को सिखाया कि उसके बेटे को नौकरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उसकी ग्रह दशा ठीक नहीं है, हमारे बेटे को नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि इस देश में आरक्षण लागू हो गया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और वो दिन रात आरक्षण को गाली देता रहा। वो कहा कि भीख है आरक्षण, कम मेरिट वाले आ गए। और जब 10% सुदामा कोटा का ईडब्ल्यूएस आरक्षण आ गया तो उसके बाद से ये गाली देना बंद कर दिए, क्योंकि उनकी कट ऑफ तो एससी एसटी ओबीसी से भी नीचे चली गई, जो कल तक मेरिट की दुहाई देते थे। जब इम्तिहान हुआ तो पता चला वो तो हमसे भी गए गुजरे हैं जिनको उन्होंने गाली दी थी।
और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सबसे नीचे जा रही है। ये भारत का वर्तमान चुनौती है साथियों। हमारे और आपके परिवार के लोगों को पहले गरीब रखा गया। एक श्री कृष्ण चेतना मंच इसका नाम है, और यहां बार बार कहता हूं कि कृष्ण के नाम पर एकजुट होने वालों, एक बार कृष्ण के बारे में पढ़ना। मेरी राय क्या है, महाभारत का कृष्ण आपके ऊपर थोपा गया है, और एक कृषक पशुपालक समाज का एक सोशल कल्चरल और पॉलिटिकल लीडर कृष्ण जो अपने लोगों के हित में काम करता था, वो कृष्ण अलग है। लेकिन कहानी वाला कृष्ण अलग है। कहानी वाले कृष्ण पर मुझे भरोसा नहीं, लेकिन अपने सोशल पॉलिटिकल लीडर पर मुझे भरोसा है कि कोई तो होगा जिसने अपने पशुपालक समाज को एक करने के लिए उनको आगे बढ़ाया होगा। उदाहरण देके बताऊं, होली कैसे मनाई जाती है। पुराने लोग, खेती किसानी के लोग, आप लोग बेहतर जानते होंगे। फसल कटती है, पहली फसल होला के रूप में जलाते हैं जब आग में, तो उसकी पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी, फसल की पूजा होती थी कि हमने खेत में इतनी मेहनत की तो फसल अब मेरे घर में आएगी और पूरे मौसम में हमारा भी पेट भरेगी और इंसानों का पेट भरेगी। तो जो प्रकृति पूजक थे वो रंगों का उत्सव मनाते थे होली, और ऊपर से फिर कोई आया और उसने होलिका दहन की एक कहानी आपके ऊपर थोप दी कि कोई बेटी, कोई माँ होली के दहन में जला दी गई। मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूं, ये महिला को जलाने वाली कहानी हमारी नहीं है, ये पाखंड की कहानी है। हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन रंगों के उत्सव का हम विरोध नहीं करते। जो फसल पैदा होने पर जो हमारे घर में फसल आई, उसको भी छोड़ देंगे क्या? मैं आदिवासियों के बीच में गया, आप में से अधिकांश लोग ओबीसी समाज के होंगे। हम ओबीसी समाज को नास्तिक बनाना चाहते हैं, कभी नहीं बनेगा, और ये वर्तमान परिदृश्य की सबसे बड़ी चुनौती है। हम नास्तिक बनाने चले गए और उधर से कोई आया तो शिव चर्चा कराने चला गया। हमारे घर की महिलाएं और कम पढ़े लिखे लोग जाकर जूतिया का व्रत रख रहे हैं, शिव चर्चा कर रहे हैं, सरस्वती पूजा कर रहे हैं, रामनवमी मना रहे हैं, और हम इधर जोर से उनसे कह रहे हैं कि अरे ये तो कम अम्बेडकरवादी है, इसको हटाओ हमारी बैठक से, ये तो खराब है। और आपने जिसको दुत्कारा, उधर संघ वाले बैठे हैं उसको अपनाने के लिए, ताकि वो लोग रामनवमी के जुलूस में त्रिशूल और तलवार लेकर मस्जिद के सामने जाकर दंगा करें। इस खतरे से आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि शिक्षा तो आपको मिलनी नहीं। अगर शिक्षा मिली होती तो कोई अगर आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आता कि धर्म खतरे में है, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता किससे खतरे में है, कितने से खतरे में है? कौन सा धर्म? 80% लोगों का। किससे खतरे में है? 20% लोगों से। पढ़ा लिखा लड़का अगर होता तो कहता ना ना ये झूठ बोल रहे, तो दगाबाजी हो रही है। और जब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो कहेगा धर्म खतरे में है, तो तुरंत तलवार लेकर चल देगा कि हम धर्म बचाने जाएंगे। और जो नेता भाषण देने आया था कि धर्म खतरे में है, वो अपने बेटा बेटी का एडमिशन पहले विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में करा दिया है, और आपके बेटा बेटी को समझाने आया है कि अरे महिलाओं, तुम अगर व्रत नहीं रहोगे तो पति मर जाएगा। अगर पति मर जाएगा आपके बिना व्रत रहने से, तो पति क्यों नहीं व्रत रहता? क्या उसको पत्नी की लंबी उम्र नहीं चाहिए क्या? कोई व्रत है क्या पति के करने का? और आपको सिखा दिया कि सारा ठेका किसका? पति को अगर जिंदा रहना तो पत्नी का। ज्योतिया का व्रत किसका है? बेटे की लंबी उम्र का। तो बेटी की लंबी उम्र का कोई व्रत क्यों नहीं हुआ? महिलाओं को ये सवाल ही नहीं पूछने दिया गया। सारा जो है व्रत होते रह गए। एक आदमी जब जो है, जैसे हमारे यहाँ पाखंड और अंधविश्वास सबसे बड़ी चुनौती इस समय है। आपके बिहार में भी एगो बाबा आया है ना, लटवा बढ़ाए और मुडवा मुड़ाए जोगी हो गए ना बकरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। महात्मा कबीर ये बात बहुत पहले कह गए कि कबीर कलजुग कठिन है, साधन चिन्ह है कोय, और कामी क्रोधी मस्खरा तिनका आदर होए। एगो छोटा सा बच्चा है जिसका कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, और बाबा बन के पर्चा बना रहा है। पूरा पॉलिटिकल पार्टी का लोग जाके उसकी आरती उतार रहा है कि बाबा हमारा पर्चा बना दो। तो वो कहता है कि तुम्हारे पिताजी का नाम ये है, तो आप कहते हैं जी बाबा। तुम्हारे घर में कोई एक आदमी बीमार रहता है, तो आप बोले जी बाबा। इलाज कराते हो लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है, हाँ बाबा। आपके घर में जितना मेहनत करते हो उतना पैसा नहीं आ रहा, अरे बाबा। उसके बाद कह रहे हैं कि एक कोई संकट है जो दूर नहीं हो रहा, मालिक आपका पैर कहाँ है? बाबा कह रहा हरी चटनी की जगह लाल चटनी खाओ, जाओ दया होगी तुम्हारे। और आप लेके चटनी भोजने लगे।
सोचिए, सबसे बड़ा पाखंड और अंधविश्वास तो आपका है। और उस बाबा को, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इशारे में सब समझ जाएंगे, 4 दिन का बच्चा है और उसको बाबा बनाकर पूरे देश में घुमाया जा रहा है कि वो पर्चा बताकर आपका भविष्य बताता है। और उसी का अपना भाई छतरपुर मध्य प्रदेश में FIR होकर जेल में चला गया। तुम सच्चे बाबा थे तो पहले अपने भाई को बता देते कि इसको जेल होने वाली है। तुम अपने भाई को तो जेल बता नहीं पाए और तुम चले हो दुनिया भर का भविष्य बताने। वर्तमान भारत की सबसे बड़ी चुनौती पाखंड और अंधविश्वास है। इसलिए मैं आपके सामने एक बात कहने आया हूं। मैं गया हूं मध्य प्रदेश और मैं जाता रहा हूं और आप लोगों के स्नेह से मैं जब लोगों से मिलता हूं तो देखता हूं शिक्षा खत्म हो गई। प्रोफेसर साहब बोल रहे थे इस मंच पर, बहुत सारे लोग प्रोफेसर हैं और मैं तो श्री कृष्ण चेतना मंच को इसलिए भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी बिरादरी वाले ज्यादा लोग इसमें हैं। बहुत सारे लोग शिक्षक हैं, है ना, शिक्षक की बिरादरी के ढेर सारे लोग हैं। तो शिक्षक की बिरादरी के मंच पर यह बात पूछी जानी चाहिए, अंधविश्वास और पाखंड इसलिए फैलाने में वो कामयाब हो गए क्योंकि शिक्षा को उन्होंने बर्बाद कर दिया। और आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं तो बर्बादी होगी। मध्य प्रदेश में वो बाबा ने आया वो बढ़ता है। आपके कष्ट घर में है तो वो क्या होता है, उसको रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष ले जाएंगे घर में रख दीजिए, सारा बुरा चीज रुक जाएगा। वो बोला ना एक दिन कि आपके घर में अगर बेटा परीक्षा देने जा रहा है और बेटा बेटी अगर परीक्षा में तैयारी नहीं किया है, एग्जाम उसका जिस दिन हो उस दिन घबराओ मत, बेलपत्री पर शहद लगाकर उसको एक विशेष चीज पर लगा देना, उस दिन आपका बेटा पास हो जाएगा। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी, उसी कथावाचक का अपना बेटा 8वीं में 2 बार फेल हो गया। जो अपना घर रोशन न कर पाए वो आपके घरों का किस्मत बताने के नाम पे आपकी कमाई लूट कर ले जा रहा और आपको अंधविश्वासी और पाखंडी बना रहा। एक बड़ी नई कथा मैं सुना हूं, वो जरूर आपको सुनाना चाहता हूं। वो थोड़ा विषयांतर है, दूसरे धर्म के ऊपर है, लेकिन उसको इशारे में समझिएगा। एगो हमारे यहाँ पंडा पुरोहित है, उधर मुल्ला मौलवी होते हैं। कबीर ने कहा है ना कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए और ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो दूसरे के लिए कबीर लिख रहे हैं, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए और घर की चाकी कोई न पूजे, जाका पीसा खाए। अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। तुम कत बाभन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध। तो ये बात तो हमारे पुरखे बहुत पहले पूछ चुके हैं ना। तो पाखंड तो अंधविश्वास तो हर जगह। एगो मुल्ला मौलवी साहब थे, उनके यहाँ नॉनवेज चलता है ना, आपके यहाँ भी चलता है। मछली भात सुने सबसे प्रिय भोजन यहाँ का है ना। मैं उड़ीसा गया, उन्होंने कहा कि साहब आप देखिए ना रंग भारत का कैसा बना, ये मुल्क कैसा बना है जिसके हम संकट पर बात कर रहे हैं। इस मुल्क में कदम कदम पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। भाषा बदलती गई, पानी का रंग बदलता गया, खाने का रंग बदलता गया। मैं शुद्ध शाकाहारी घर का व्यक्ति, मेरे घर वाले कबीरपंथी थे। शिव किशोर बाबू से हम लोग यही बात कर रहे थे। और मैं उड़ीसा गया तो उड़ीसा में उन्होंने कहा कि अच्छा दाल भात आप खाइए, हम लोग तो नॉन वेज खाते हैं। तो हमने कहा नॉन वेज खाएगा तो आलू की तरह काट काट के पीस होगा, हमको पता नहीं चलेगा। अच्छा भाई साथ बैठ के खा लो, कोई छुआछूत में नहीं है। अब बगल में जब वो खाने बैठा तो अपने पत्तल में निकाला तो झींगा और केकड़ा और वहां बैठ के खाने लगा। हमने कहा महाराज अब हमसे खाया नहीं जाएगा, हम उधर जाके खाएंगे। वो भी खा रहा है, वो इंसान नहीं है क्या? आज किसी के घर में घुसकर उसके फ्रिज में क्या रखा है यह देखकर अखलाक की लिंचिंग करके मार दिया गया। आपको पता है कि भूल गए? इस देश में मुसलमानों के घर में घुसकर उनकी फ्रिज चेक करके जुनैद को मारा गया, पहलू खान को मारा गया, रकबर को मारा गया, अखलाक को मारा गया। यह है भारत का सबसे बड़ा सांप्रदायिक संकट जो आपको दंगों की आग में ढकेला जा रहा है। और यह मुल्क कैसे बना था? इतनी भाषाएं, इतना खान पान, इतना अलग अलग कल्चर, सबको जोड़ा क्या है? भारत के संविधान ने तो सबको जोड़कर एक भारत बना दिया। और आज कुछ लोग दिल्ली में बैठकर कहते हैं भारत का संविधान बदलना है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। चाहे वो पर्चा बनाने वाला बाबा हो, चाहे वो रुद्राक्ष बांटने वाला बाबा हो, दोनों के भाषण को सुनिएगा। सबसे ज्यादा उनका अंधविश्वासी भाषण सुनने हमारे SC ST OBC घरों के लोग जाते हैं। और जब उनका भाषण सुनते हैं तो आखिरी में वो कहते हैं भारत का संविधान बदलना है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। असली भारत के ऊपर संकट यह है कि भारत का संविधान खतरे में है। न हिंदू खतरे में है, न
भगवान खतरे में है, अगर खतरे में है तो इस देश का संविधान खतरे में है, और ये वर्तमान परिदृश्य की सबसे बड़ी चुनौती है। अब वो मौलवी साहब गए किसी के यहाँ, तो थोड़ी देर बैठे रहे। अब ये तंत्र मंत्र का ठीका देखिए कैसे अंधविश्वास और पाखंड काम करता है। थोड़ी देर बैठे बैठे वो जैसे कुत्ता को भगाते हैं ना, तो वैसे कहने लगे हट हट हट। तो सब लोग आश्चर्यचकित, करे क्या हो गया इनको। फिर थोड़ी देर बाद हट हट। फिर वो लोग पूछे कि मौलवी साहब क्या हुआ। तो मौलवी साहब बैठे थे बिहार के किसी जिला में, और उनका सबसे पवित्र स्थल कहाँ है? काबा। तो वहां बैठ कर कह रहे हैं वो काबा में एक कुत्ता घुस गया था, मैं उसको भगा रहा था। ध्यान से समझिएगा, बैठे कहाँ है? बिहार में। और यहां से उनको दिख गया कि वहां काबा में कुत्ता घुस गया, उसको हट हट करके भगा रहे हैं। महिला उस घर की पढ़ी लिखी समझदार थी, वो थोड़ा जागरूक थी। जब खाने की थाली आई तो सबकी थाली पर नीचे चावल और ऊपर चिकन का सारा मामला रख करके खाने की थाली परोस दिया, और मौलवी साहब को जो थाली दी उसमें चिकन नीचे रख दिया और उसको चावल से ढक दिया। उनके सामने थाली चली गई। सबकी थाली में बढ़िया व्यंजन और उनकी थाली में केवल भात दिखाई दे रहा है। मौलवी साहब थोड़ा बहुत दाएं बाएं देखे और उसके बाद नाराज होके बोले कि अरे ये क्या मजाक है, उन लोगों को सब कुछ दिया, हमें केवल भात दिया। वो महिला खड़े होकर बोली, अरे पाखंडी, यहाँ बैठकर तुमको काबा का कुकुर नजर आ गया और भात के नीचे जो चिकन है वो तुमको नजर नहीं आ रहा। अब आप बताइए भाई, ये सब धोखा हो रहा है केवल इसलिए कि आपके घर का बेटा और बेटी शिक्षा न मांगने लगे, और शिक्षा मांगेगा तो रोजगार मांगेगा। और जो सरकार आपने बनवा दी है वो न शिक्षा देना चाहते न रोजगार देना चाहते, तो दिन रात इस देश में धर्म के नाम पर झगड़ा लगा रहे और आपको पाखंडी बना रहे। इसलिए पहला खतरा जो इस देश में सबसे बड़ा है, हमें किसी भी धर्म की लड़ाई में नहीं जाना, हमें हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में नहीं जाना। हमें अगर बचाना है तो इस देश में शिक्षा को बचाना सबसे बड़ी जरूरत है, और ये भारत बचेगा तो केवल कलम और किताब से बचेगा। इसलिए मैं पहली गुजारिश आपसे ये करने आया, केवल कलम और किताब बचाइए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज हमारे लोग शिक्षित नहीं हो गए तो वो अंधविश्वास और पाखंड में नहीं फंसेंगे तो क्या होगा भाई? उनको तो कुछ भी नहीं पता ना। गरीब घर में झोपड़ी है, घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, चूल्हे में रोटी नहीं बन पा रही है, उस आदमी को आप जाकर कहेंगे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, जागरूक बनो, वो आपकी बात नहीं मानेगा क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। आइए हम भाषा बदलें, पहले जिसकी थाली में रोटी नहीं है, जो भी कर्म कांड में पैसा लगाते हैं उस पैसे की किसी भूखे की थाली में रोटी रख दीजिए। अगर वाकई कोई खुदा भगवान देवता होगा तो इसी काम से खुश हो जाएगा। आपको पाखंड के लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। भूखे को रोटी देने से बड़ा धर्म का काम कौन सा है? उसी तरह से मैं वर्तमान भारत की सबसे बड़ी चुनौती की बात कर रहा हूं। शिक्षा बर्बाद हो गई है। हम तो कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ तो शिव किशोर बाबू जैसे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मेडिकल प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में। अभी मेडिकल कॉलेज के हमारे कुछ नौजवान साथी आए थे, उन्होंने कहा कि वहां पर सारा ऊपर ऊपर उनका वर्चस्व है और हमारे लोगों को जाति देखकर इंटरव्यू में नंबर कम देते हैं। प्रोफेसर साहब लोग बैठे हुए हैं, किसको किस कमेटी में रखना ये सब जाति देखकर तय होता है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ, जेएनयू के लोगों को जानता हूँ, वहां इंटरव्यू में नंबर भी जाति देखकर होता है। इसलिए जाति इतनी बड़ी है कि एक तो इस देश में सबको शिक्षा नहीं मिले, और जो शिक्षा में पहुंच गया वो भी जातिवाद का शिकार होता है। इसलिए अगर आपको भारत को बचाना है, अपने यहाँ का सरकारी स्कूल बचाइएगा, क्योंकि गरीब घर के बच्चे आज भी मिड डे मील के लिए सरकारी स्कूल में जाते हैं, और जिसके जेब में पैसा है उसके बच्चे अमीरों के यहाँ पढ़ते हैं। तब मुझे शिव किशोर बाबू जैसे लोग याद आते हैं जिन्होंने कहा कि हमने अच्छी गुणवत्ता का स्कूल इस दरभंगा में खोला है, और वहां अपने तरह के तमाम बच्चों को जो भी वहां पहुंच पाए उसको अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वो बाहर चला जाए। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा खराब अंग्रेजी बोलेगा, जीवन में एक भी बार क्रिकेट का बैट और बल्ला नहीं पकड़ा होगा, तो वो भी बीसीसीआई का चेयरमैन बन के अरबों रुपए का मालिक बनेगा, और आपके बेटा बेटी को समझाएगा कि धर्म खतरे में है, उठाओ तलवार। अरे आप गांव गांव जाकर ये समझाओ कोई धर्म खतरे में नहीं है, तुम्हारी कलम खतरे में है, कलम उठाओ, तलवार कभी मत पकड़ना, तभी भारत बचेगा। ये मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से। और शिक्षा इसलिए बचाना जरूरी है
क्योंकि शिक्षा विचार को तक को ले जाएगी। जिसका पेट भरेगा वो शिक्षा की तरफ जाएगा, भूखा आदमी शिक्षा की तरफ नहीं जाएगा। तो जिसका पेट भरा वो शिक्षा की तरफ गया। जब से कोई शिक्षा की तरफ जाएगा तब उसे समझाइएगा कि कोई शिक्षा का मतलब केवल डिग्री लेना नहीं होता, क्योंकि डिग्री प्रधानमंत्री की भी झूठी निकल आती है। आप शिक्षा का मतलब जागरूकता और चेतना से लीजिए। मैं बिहार जब आता हूं तो मुझे कोई ना कोई प्रोफेसर, वाइस चांसलर, प्राचार्य, वो लोग इतनी तादाद में मिलते हैं। और इतने तादाद में जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सारे लोग अपना छुट्टी का दिन काम धंधा छोड़कर आयोजन समिति के लोग आपको यहाँ बुलाए हैं, तो केवल इसलिए बुलाए कि कार्यक्रम तो खत्म हो जाएगा, सालाना जलसा है ना, आप भी खाना खाएंगे चले जाएंगे। ये सारे लोग आए, आप हमें शॉल से सम्मानित कर रहे हैं, इससे अच्छी खुशी की बात क्या है। लेकिन इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस बात को समझाने की जिम्मेदारी यह है कि जो लड़ाई अंबेडकर, फूले, पेरियार, गांधी, भगत सिंह की थी, वो लड़ाई अब खतरे में है। और इस देश में केवल सांप्रदायिकता के नाम पर, जातिगत भेदभाव के नाम पर आपको बांटा जा रहा है। प्रधानमंत्री नारा देते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और भाषण में कहते हैं कि मैं नाली के गैस से चाय बनाया करता था। तो गांव का आदमी यही न कहेगा कि जब नलिये के गैस से चाय बन जाती है तो डीयू जीएनयू में पढ़ाई करने क्या जाने की जरूरत है रे भाई। अंधविश्वास फैला रहे कि नहीं? नाली के गैस से चाय बन सकती है, बताइए आप। गणेश जी को कहते हैं पहली प्लास्टिक सर्जरी, और ये वैज्ञानिकों के बीच इस देश के प्रधानमंत्री ने बोला। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पाकिस्तान वाला युद्ध चल रहा था तो बादल आ गए, तब मैंने सेना वालों को कहा कि अब बादल आ गए, रडार काम नहीं करेगा, हमला कर दो। सारे सेना वाले खड़े होकर सोच रहे थे हमारी पढ़ाई गलत हुई कि प्रधानमंत्री की पढ़ाई गलत हुई है। ये देश कितने खतरे में है, ये आपको केवल इशारे में बताने आया हूं। इस देश में वैज्ञानिक चेतना को एकदम खत्म कर दिया गया है भाई, केवल अंधविश्वास बचा है। और अगर इस देश का संविधान खत्म हो गया तो भूल जाइए जो आपने संघर्ष करके हासिल किया था वो कुछ भी बचेगा। संविधान खतरे में है। जंतर मंतर पर खड़े होकर कोई संविधान की प्रतियां जला दे, जेल नहीं होगी उसे। कोई राख लगाकर जीभ खींचने की बात करे, मुकदमा उसके ऊपर नहीं होगा। इस देश में दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें नया संविधान बनाया गया था, भगवा रंग के चोले में लपेट करके, और उनका एक आरएसएस जैसा संगठन है जो नया संविधान लागू करने के लिए बार बार कहता है कि ये जाति व्यवस्था हमारी तो है ही नहीं, और वो संविधान 25 में तब बदलेंगे जब उनके संगठन का 100 साल पूरा होगा। 100 साल पूरा होने पर जब संविधान ही बदल दिया जाएगा तो हमारे और आपके घर के बच्चे क्या करेंगे? केवल वही पढ़ेंगे। हमारे यहाँ राजा चुना गया। जंगल में एक बार चुनाव हो रहा था तो जंगल में एक बार बंदर ने सब पूरी तरफ घूम करके प्रचार किया, 60 साल उन्हें दिया, 60 महीने हमें दे दो। इसका किसी भी व्यक्ति से संबंध नहीं है, मैं कहानी सुना रहा हूं। जंगल में बंदर ने कहा कि अब तक इतना शेर को तुम लोग राजा चुनते थे, एक बार हमको राजा चुनो, 60 साल उसे दिया, 60 महीने हमको दे दो। और जंगल वाले लोग कहे चलो भाई बंदर भी कह रहा है, एक बार इसको भी वोट देकर जिता देते हैं। बंदर जीत गया, उसके बाद राजा बन गया। फिर आदत के मुताबिक एक दिन बकरी के बच्चे को शेर उठा ले गया। बकरी के बच्चे को जब शेर उठा ले गया, बकरी पहुंची राजा के यहाँ, बंदर के दरबार में पहुंची और कहा कि हुजूर आपके राज में अन्याय हो रहा है, लोग हमारे बच्चे को उठा ले गए दिन दहाड़े, आप न्याय करिए। बंदर ने कहा हाँ जरूर न्याय करेंगे। तो बंदर इस पेड़ से उस पेड़ कूदना शुरू किया, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़। बकरी सोची कि लगता है कोई रास्ता खोज रहे हैं बंदर राजा। राजा इधर से उधर कूदे, बकरी बैठी हुई है कि अब न्याय होगा। फिर राजा उस पेड़ से इस पेड़ कूदे, वो सोची अब न्याय होगा। पूरा कूदते कूदते जब देर हो गई तो बकरी ने पूछा कि अरे राजा साहब न्याय कब होगा? तो राजा पलट कर बोला देखो न्याय का भरोसा मुझे नहीं, मेरे एफर्ट में कोई कमी हो तो बताओ, मेरी मेहनत में कोई कमी है तो बताओ, मैं दिन रात इसी तरह पेड़ पर कूदता रहूंगा। समझदार को इशारा काफी। आपने भी राजा चुना है और वो राजा
आपके बच्चों की नौकरी छीन ले गया है। राजा ने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, क्या नारा लगाया था? वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, अब देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। अब दलित पिछड़ा सब उसको दे वोट पे दे वोट, और राजा बनाकर दिल्ली में बैठा दिया। तो पहले रेल बेचा, जहां प्लेटफार्म पर चाय बेचा था, उसे चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, और पूरा देश बेचते सामने सब देख रहे हैं, फिर भी कहते हैं कहां कुछ बेच रहे हैं, सब तो अच्छा चल रहा है। सबका राजा नंगा सी और जनता बोले चंगा सी। अब ये सबसे बड़ा खतरा प्राइवेटाइजेशन का है। उसने रेल बेच दिया, सबसे ज्यादा हमारे कर्मचारी और सबसे ज्यादा लोग रेलवे में कर्मचारी थे, रेलवे बिक गई। आपके लोग कहां हैं? रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दी, शिक्षा बेच दिया। इतने प्रोफेसर लोग बैठे हैं, अकेले में जाकर पूछिएगा। नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। जैसे कोविड की आड़ में किसानों के कानून आए, किसान सड़क पर अड़ गए और 13 महीने आंदोलन किया, 750 किसान शहीद हुए। बिना डिबेट के जो किसानों का कानून आया था उसको वापस करा लिया, और 56 इंच के शेर को झुकना पड़ गया। उन किसानों के आंदोलन से ताकत तो लेनी होगी। और दूसरा कानून उस समय आया था मजदूरों को ट्रेड यूनियन खत्म कर देने का, उसी कोविड की आड़ में बिना बहस के पास हो गया। वो वापस नहीं कर पाए, ट्रेड यूनियन खत्म हो गया है। और उसी कोविड की आड़ में जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, हमारे यहाँ का राजा नई शिक्षा नीति लागू कर दिया, जिस पर संसद में कोई बहस नहीं हुई है और सब पर मुहर मार दी गई। नई शिक्षा नीति कहती है कि अगले 15 साल में 45,000 सरकारी डिग्री कॉलेज जो हैं उनको क्लोजर या मर्जर की पॉलिसी के तहत घटा करके 15,000 डिग्री कॉलेज पर कर देंगे। जब स्कूल और विश्वविद्यालय नए खोलने थे तो पुराने बंद करने की पॉलिसी है नई शिक्षा नीति। 40% सिलेबस, प्रोफेसर साहब आप भी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जाएगा। जब अभी आप प्रचार में दिखा रहे थे ना कि आपका 10 साल का सफर कैसे बीता, तो आप तो अपना इतिहास बता रहे थे ना कि 27 लोगों से कारवां शुरू हुआ और आज 27,000 से भी ज्यादा होंगे। वैसे ही YouTube पर वीडियो चलेगी और आपका बच्चा घर बैठ के शिक्षा लेगा। क्या आप ऐसी शिक्षा की अहमियत समझ रहे हैं? वो 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखे जाएंगे। जो विश्व गुरु बनाने का ख्वाब आपको दिखा रहे हैं वो ठेके पर प्रोफेसर रखने की पॉलिसी पास कर चुके हैं। स्कूल अगर 3,000 बच्चों से कम होगा तो पुराने स्कूल बंद किए जाएंगे, मेटा स्कूल खोला जाएगा। तो जब स्कूल कॉलेज नए खोलने चाहिए तो पुराने बंद कर रहा है। ऐसा राजा आपने चुन लिया। तो राजा ये भाषण में नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा कि जैसे मैंने दरभंगा में एम्स बना दिया वैसे ही आपके बच्चों को बहुत अच्छा बना देगा और अच्छा आप एम्स लेकर इलाज कराते रहिए। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा झूठ बोला कि दरभंगा में एम्स बन गया है, टीवी पर 2-4 लोग ऐसे भी मिल गए जिनका इलाज भी उसमें हो गया है। सबसे बड़ा खतरा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं है, उसके झूठ पर भरोसा करके आंख मूंद करके उसको वोट देने वाली जनता सबसे बड़ी दोषी है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, जागरूक आपको होना है। केवल जागरूक होने का काम करना है। और जागरूक होने का मतलब केवल मैं जाते जाते कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। देखिए, इस तरह के कार्यक्रमों का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर इस देश का संविधान बदल दिया गया ना। पुराने लोग जानते हैं कि कितना बुरा वक्त था। मनुस्मृति सर अब ऐसे लौट कर नहीं आएगी कि आपको खटिया पर बैठने पर कोई दौड़ा लेगा और जाति सूचक गाली देगा, नहीं देगा। वो साथ में खटिया पर बैठेगा, वो साथ में कहीं थाली में खाना खाएगा, और जब मौका मिलेगा, द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटा था, वो आपका हाथ ही काट लेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। सीधा सा मेरा कहना है। विश्वविद्यालय में खड़े होकर, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरा प्रोफेसर कहता था कि कितना बढ़िया बोलता है लड़का, बहुत अच्छा विद्यार्थी है। जब यूनिवर्सिटी टॉप कर गया तो कहा अहिरों का बच्चा गाय भैंस चराना छोड़कर जब यूनिवर्सिटी टॉप करेगा तो हमारा बच्चा कहां जाएगा। जाति ये चीज होती है।
जाति ये चीज होती है कि कर्पूरी ठाकुर नाई जाति के थे, ओबीसी समाज के थे, और राम नरेश यादव अहिर समाज के थे, और दोनों मुख्यमंत्री थे इस देश में। और मुख्यमंत्री होने के बाद गाली दी गई दिल्ली से कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। गाली आपको और हमको दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इतना विजनरी आदमी, वो लोगों को लैपटॉप 18 लाख बांट दिया, वो सड़क बनवा रहा था, वो हॉस्पिटल बनवा रहा था, वो एम्बुलेंस चलवा रहा था, वो वृद्धा पेंशन दे रहा था, वो लोगों को एजुकेशन देने के लिए काम कर रहा था, वो कई 8 लाख उसने मोबाइल फोन बांटे ताकि बच्चे पढ़े, और जब उसको मुख्यमंत्री से हटाया तो उनका घर गंगा जल से धुलवाया। इसलिए यादव समाज के लोगों, आपको भी सोचना होगा, जिस दिन उन्हें मौका मिलेगा वो आपको भी यही कहेंगे, अहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर और धर सारे का टंगरी तोड़। ये गाली देकर के हमारे पुरखों को अपमानित किया गया। और हम और आप इस गुमान में हैं कि भाई हम तो अहिर हैं, हमको कौन दबाएगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैं हरियाणा और राजस्थान में जब यादवों के कार्यक्रम में गया तो वहां के यादव कहे, सुनिए प्रोफेसर साहब, हमको शूद्र मत बोलिएगा, पूरे इलाके में किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारा कोई शोषण कर ले। तो हमने उनसे पलट कर पूछा कि माना कि आप रजवाड़े थे, लेकिन आपने जिस दिन भी अगर अपने से कमजोर किसी दलित और पिछड़े को शोषण किया होगा तो मेरे लिए आप भी जातिवादी हो। मैं जाति नहीं देख रहा, अगर शोषण आप कर रहे हो तो आप भी जातिवादी हो। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, जातियों के संगठन बन गए हैं, सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा चुनौती ये होगी। मेरे उत्तर प्रदेश में आइए, मेरे उत्तर प्रदेश में वहां क्या करा जा रहा है, उस जगह पर एक एक जाति का संगठन बन गया और अपने अपने संगठन वालों को वोट देकर के वो उनका समझौता कर दे रहे। ईवीएम पर आपको भरोसा है क्या? इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं उनको ईवीएम पर भरोसा है? जोर से बोलिए, क्या ईवीएम पर अगर वोट देंगे तो सही जगह जाएगा? गारंटी है? चुनाव आयोग पे आपको भरोसा है? जोर से बोलिए ना, इसमें क्या लोकतंत्र है? चुनाव आयोग पे भरोसा है? ईडी सीबीआई पे भरोसा है? इस पे कोई जब भरोसा नहीं है तो लोकतंत्र बचा कहां है, ये जरा बता दीजिए। मध्य प्रदेश में तो चुनाव हार गए थे ना, विधायक खरीद लिया, सरकार बना ली। महाराष्ट्र में चुनाव हार गए थे ना, पूरी पार्टी खरीद लिया और रातों रात जिसके लिए प्रधानमंत्री बोल रहे थे चक्की पीसिंग, उसको डिप्टी सीएम बना दिया। कोई संविधान बचा है क्या? जब आपके वोट का भरोसा नहीं, आपको रोजगार नहीं, आपको शिक्षा नहीं, आपके वोट से जो चुना जा रहा है उसको खरीद ले रहा है, तो कितना संविधान बचाएंगे आप? इसलिए आज वर्तमान भारत का सामाजिक परिदृश्य ये है कि फिर से मनुस्मृति वाला भारत लौट रहा है। इसलिए अगर इस देश को बचाना है तो पूरे भारत में सबसे बड़ा आंदोलन कोई करना होगा तो मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करो और पूरे देश में जातिवार जनगणना अभी करो, तब जाकर के भारत बचेगा। इसलिए जातिवार जनगणना की बात इस देश में आपको उठानी होगी। और बिहार के लोगों में तो आपको बधाई देने आया, आपके यहां कोई मुख्यमंत्री, चाहे वो लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, कभी भी इस तरह नहीं बोले होंगे कि मैं सार्वजनिक मंच से कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मुझे वोट दो। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, इसलिए देश के ओबीसी वोट दो। और पूछिए यहां से कि ओबीसी प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक पास किया तो जो कोटा विद इन कोटा ओबीसी महिलाओं को मिलना था वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम फेक ओबीसी हो, झूठे ओबीसी हो और तुमको 24 में हम हराएंगे, तब भारत बचेगा। कोटा विद इन कोटा की लड़ाई बिहार और उत्तर प्रदेश में लड़ी थी ना भाई। मरहूम शरद यादव, मरहूम मुलायम सिंह यादव और आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने सदन में खड़े होकर कहा था, हम चाहते हैं कि महिलाओं को हक मिले, लेकिन जो महिलाएं 90% महिलाएं दलितों और पिछड़ों के घरों की हैं, अगर वो इसमें शामिल नहीं है तो हम जहर खा लेंगे, लेकिन इस आरक्षण विधेयक को पास नहीं होने देंगे। और हमारे लोग वहां वोट देकर के उसको पास करा लिए। फिर कितना बचा पाएंगे इस देश को? 33% तो अब रिजर्व हो गया जिसमें वही लोग आएंगे। तो सबसे ज्यादा घाटा किसका हुआ? ओबीसी का हुआ कि नहीं हुआ? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में तो उनके आरक्षण के भीतर महिलाओं को दे दिया।
तो आपका तो नंबर घट गया, आपके नंबर भी घट गए। और अब कुल्हाड़ी में लगी लकड़ियों को, जंगल की लकड़ियों को दिखाया जाएगा कि जंगल की लकड़ियों तुम कुल्हाड़ी का साथ दे दो, क्योंकि कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी तो तुम्हारे ही बीच की है। ये पाल है, ये गुज्जर है, ये यादव है, ये निषाद है, ये कुर्मी है, ये भी तो तुम्हारी जाति के हैं। जाति के नाम पर आपसे वोट लिया जाएगा और सरकार बनाई जाएगी मनुस्मृति वालों की, इसलिए ताकि महिला आरक्षण विधेयक भी पास हो जाए, नई संसद बन जाए और वहां पर सिंगोल रख दिया गया है। आखिरी बात कह रहा हूं मैं, सिंगोल का मतलब समझते हैं? एगो छड़ी रहल बड़ियार से, और उस छड़ी में राजा का वो राजदंड की तरह हुआ करता था। जब देश आजाद हुआ ना, तो वो सेंगोल एक बार वापस सदन में आया था, संसद में। और किस काम के लिए आया था? जब उस दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो उस सेंगोल को प्रजा को सौंप दिया गया था कि अब राजा का शासन खत्म हो गया, अब कोई राजा नहीं होगा, प्रजा शासन करेगी। वापस नई वाली संसद में सेंगोल को लाकर कुर्सी के बगल में रख दिया गया। अब वापस प्रजा का शासन चला गया राजा को, और अब राजा राज करेगा और हम और आप जनता से प्रजा में तब्दील हो जाएंगे। आप सवाल पूछेंगे, आपकी नौकरी छीन ली जाएगी। आप सवाल पूछेंगे, आपको गोली मार दी जाएगी। आप सवाल पूछेंगे, आपको अपने इंस्टीट्यूट में हाशिए पर ढकेल दिया जाएगा। आप सवाल पूछेंगे, आपको बदनाम कर दिया जाएगा। खीरा चोर विदेश में मौज कर रहे हैं, हीरा चोर, और खीरा चोर को जेल में डाल दिया गया है। आपके इलाके के नेताओं को चारा चोर, तो हमारे उत्तर प्रदेश के नेताओं को टोटी चोर बना दिया। कहां जी रहे हैं आप? आपके नेताओं को गाली दी गई, आप बचा नहीं पाए। 2024 में अगर वो चुनाव जीत गए तो 2025 में वापस मनुस्मृति वाला भारत होगा, जहां वोट तो आपको डालना होगा, लेकिन वोट जाएगा कहां ये आप नहीं जान पाएंगे। और जनता का अधिकार राजा के सेंगोल में चला गया। नई संसद बनेगी, वहां एक उनका विधायक सांसद खड़ा होकर एक मुसलमान को कठुआ और आतंकवादी कह के गाली देगा और भारत का प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेगा। गांधी को गोली मारने वालों को पूजा करने वाले उनकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, वहां जब प्रधानमंत्री से पूछा गया तो कहे दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसने गड़बड़ किया है, और वहीं पीछे बैठी रहेगी। बिहार के लोगों, हर समय जब बुरा वक्त आया तो बिहार ने रोशनी दिखाई है। माताओं, बहनों, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, पहला काम अंधविश्वास से अपने बच्चों को बचाइए। दूसरा काम कलम और किताब, भूखे रहिए, प्यासे रहिए, एक कपड़ा कम पहनिए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाइए। ये मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं। ये दूसरी गुजारिश है। तीसरी गुजारिश, अपनी विचारधारा से अपने लोगों को जोड़िए। चौथी गुजारिश, अब ये समाज के जागरूक लोग गांव कस्बों में चलें। राम बुझावन जी, इस बात को मेरी याद करके बताइएगा लोगों को। हम पढ़ लिख करके यहां पहुंचे हैं ना, तो हमें तो दिख रहा है कि संविधान चला जाएगा तो कितना खराब होगा, शिक्षा बर्बाद हो रही है। तो मेरे गांव में जितनी माताएं बहनें आज भी, जब हम यहां बैठे हैं, कोई पत्थर तोड़ रहा होगा, कोई खेत में काम कर रहा होगा, उसको तो पता ही नहीं कि संविधान कैसे खतरे में। तो हमें पता था, हम नहीं बचाए, हम उन्हें नहीं समझाए। तो जो जनता इस देश की बहुत बड़ी आबादी में है ना, दोषी वो नहीं, दोषी वो हम जैसे थोड़े से पढ़े लिखे जागरूक लोग होंगे जो जानते थे कि खतरा क्या है, फिर भी खतरा नहीं बचा पाए। इसलिए सबसे बड़े दोषी हम हैं, अगर हम 24 में उन्हें आने से रोक नहीं पाए तो। इसलिए जो चौथी गुजारिश आपसे करने आया हूं, जब हमने कहा कि लोहिया और अंबेडकर मिलकर काम कर सकते हैं, तो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, तमाम जातियों के लोग अपनी नाक छोटी करके, दिल बड़ा करके क्या एकजुट नहीं हो सकते? बताइए आप जोर से, क्या एकजुट नहीं हो सकते? क्या आप भी अभी भी जातियों में बटे रहेंगे? जातियों को कम करके अगर जमात में तब्दील कर दें, तभी इस देश को बचाया जा सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और अगर हमने ये देखा हमारी जाति की संख्या भारी, हमारी जाति में ताकत भारी, हमारी जाति में जमीन भारी, तो पीछे से आपके लोग दुश्मन के पाले में खड़े हो जाएंगे। फिर आप रोते रहिएगा अपनी जाति को लेकर। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया,
मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इसलिए चौथी गुजारिश मेरी यही है, दिल बड़ा करिए और अगली बार इस कार्यक्रम में किसी और अति पिछड़े को, किसी महादलित को मुख्य अतिथि बनाकर बिठाइए, हम उनका स्वागत करेंगे। समाज में एक पैगाम जाएगा कि हम सब एक हैं और हम सब मिल करके इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पांचवी और आखिरी बात, ये वैचारिक मंच है, इसलिए चुनाव की बात केवल इशारे में करूंगा। किसी को भी वोट दे देना, कोई नोट बांटने आएगा, कोई 5 किलो अनाज बांटेगा, कोई 80 करोड़ लोगों को कहेगा हमने अनाज खिलाया है, कोई झूठा एम्स बनवाएगा, किसी भी झूठे वादे में मत आना। आप किसी को वोट दे देना, मगर उसको वोट न देना जो संविधान को बदल के मनुस्मृति लागू करना चाहता है। बाकी किसी को वोट दे दो, हम चलाएगा। लेकिन अगर वो जीत गए ना, तो 2023 का कार्यक्रम तो यहां हो गया। मुझे चिंता है कि अगले अक्टूबर 2024 में ऐसे कोई कार्यक्रम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसलिए माताओं, बहनों, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, गांव में जाइए और लोगों को समझाइए, हमारे पुरखों ने खेत का सीना चीरकर अन्न पैदा किया तो लोगों का पेट भरा। हमारे पुरखों ने हाथ से श्रम किया तो ये दुनिया रहने लायक हुई। और आज हमें कोई पाखंड, कोई अंधविश्वास सिखाकर हमारा हक लूट रहा है। जगदेव बाबू का नारा लोहिया ने कहा, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। जगदेव बाबू ने उस नारे को आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो नारा आज अभी भी उम्मीद से हमारी और आपकी बाट जो रहा है। और आइए मिल करके गांधी के सपनों का भारत, जो राम राज्य वाला नहीं, वो वाला गांधी जो कहते थे अंतरजातीय विवाह में ही जाऊंगा, वो गांधी जो कहते थे कि पुनर्जन्म होगा तो मैं एक मेहतर के घर जन्म लेना चाहूंगा, वो गांधी जो लोगों को जोड़ना चाहते थे। दो शख्सियत हैं। अभी इन्होंने, रामबुझावन जी ने शायद कल किस्सा सुनाया था कि जब पूर्वी चंपारण में गांधी आए तो महिलाओं को मिलने के लिए बोला तो बहुत देर तक महिलाएं आती थी, क्योंकि बाद में जब पूछा तो पता चला एक ही नई साड़ी थी, एक महिला मिलकर जाती तो दूसरी पहनकर आती, तब गांधी से मिलती। गांधी को यह बात समझ में आई कि मेरा देश भूखे और नंगों का देश है, इसलिए मैं इस देश का नेता तब बन पाऊंगा जब कपड़ा अपना भी छोड़ूं। और एक धोती में गांधी ने पूरे देश को अपना बनाने के लिए एक पैगाम दिया। तो एक पैगाम तो गांधी का है। अब दूसरा पैगाम मैं यहां से जोड़ना चाह रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गर्मी में भी सूट बूट और टाई लगा के घूमते थे। जब उनसे पूछा गया कि आपका देश गरीब है, आप जिन दलितों पिछड़ों की बात करते हैं वो भी भुखमरी के शिकार हैं, गरीब हैं, और आप सूट बूट पहन के घूमते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमारे समाज के लोगों का आत्मविश्वास खत्म हो गया, वो बहुत कमजोर हो गए हैं। जब वो देखेंगे कि उनके बीच का एक आदमी सूट बूट पहनकर शान से खड़ा है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि जब हमारा आदमी उतना ताकतवर है तो हम भी कॉन्फिडेंस से खड़े होंगे। इसलिए आज हमें गांधी वाली विचार की भी जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत भीमराव अंबेडकर वाले विचार की है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाले विचार की है। एक बार अंबेडकर से मिलने एक आईएएस गया। अंबेडकर ने उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? वो आईएएस बोला कि आपकी कुर्बानी की वजह से मैं आईएएस बना हूं, आप जो मांगेंगे वो मैं दे सकता हूं। अंबेडकर ने उससे कहा कि तुम मुझे कुछ मत दो, लेकिन गांव जाते हो कि नहीं? तो आईएएस बोला, नहीं साहब, आप गांव में क्या जाएंगे, वहां तो गरीब कमजोर लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि हर महीने में 2 बार अपने गांव जाया करो, लाल बत्ती जो मिली है उसको लेकर जाया करो, जितना पुलिस सिक्योरिटी मिली है उसको लेकर गांव जरूर जाया करो। तो वो आदमी समझ नहीं पाया, पूछा उससे क्या होगा? तो कहे कि जब गांव वाले देखेंगे कि हमारे बीच का आदमी इतना बड़ा डीएम बन के आया है तो अगली बार फिर कोई बच्चा वहां से डीएम बनने के लिए निकलेगा, और इसलिए हमें वो काम करना जरूरत है। एक लक्ष्मण यादव से कुछ नहीं होने वाला। हम वो है ना, हम कारवां के पत्थर बस हैं। वो एक गीत है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। इसलिए किसी अहंकार में न हम हैं और न आप होइएगा।
कारवां बहुत लंबा है। बाबा साहब ने कहा था इसे आगे ले जाना, आगे न ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। मगर आज 2024 का जो भारत बनने वाला है वो कारवां मीलों पीछे जा रहा है, और अगर हम बचा नहीं पाए तो उसके गुनहगार हम होंगे, क्योंकि हम जानते थे कि खतरा क्या है। इसलिए आप सबसे गुजारिश, चाहे जो हो जाए, मैं एक कविता इनकी सुनाना चाहता हूं। मैं बार बार दफना भी दोगे, विनय जी आपने लिखा है कि बार बार दफना भी दोगे, फिर भी कहीं शरीर मिलेगा। जब तक कवि की परंपरा है, जिंदा तुम्हें कबीर मिलेगा। इसलिए जो हक के लिए लड़ते हैं ना, आप हिम्मत दिए। श्री कृष्ण चेतना मंच के लोगों, एक बार फिर आपसे हिम्मत लेके जा रहा हूं। जब पिछली बार आया था तो पहला प्रोग्राम था, आज तक कम से कम 100 बार पूरे देश में जा चुका हूं। ये आप लोगों का प्रेम और मोहब्बत है। हर जगह गुजारिश करके जाता हूं कि ये कारवां फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, मंडल, कांशीराम का कारवां है। इसे आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियां 25 साल बाद पूछेंगी हमसे कि जब संविधान लुट रहा था, आरक्षण तबाह हो गया था, पूरा देश पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया गया था, पूरे देश में बर्बादी थी, तब तुम क्या कर रहे थे? मैं सीना तान के कहूंगा कि मैं दरभंगा में खड़े होकर संविधान को बचाने वाले लोगों के साथ खड़ा होकर अपने देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। इसलिए आपके बीच में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत